हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के क्षेत्र में नया कुछ होता है उसे मैं आप सबों के सामने लेकर सबसे पहले उपस्थित होता हूं, हाजिर होता हूं, पेश करता हूं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा बिहार DLED करने वाले छात्र छात्राओं, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों के लिए कुछ नई सूचना थी। सत्र 2022-24 में उनके लिए DLED में नामांकन के जो प्रक्रियाएं हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बार बार कुछ न कुछ परिवर्तन के साथ आपके सामने लेकर आती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद स्पॉट राउंड की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, परंतु पुनः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बात को शायद समझा कि उसकी इस प्रक्रिया में कहीं त्रुटि है। उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने कुछ अपने नए संशोधन करते हुए जो नियम निकाले हैं, जो आपके पास इस प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 249/2022। आगे बढ़ने से पहले आप व्यूअर्स से कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाता है। आपके नामांकन की जो प्रक्रिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नए तरीके से निकाली है, उसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ और पेश कर रहा हूँ। ERC-NCT से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के DLED कोर्स संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं DLED प्रशिक्षण सत्र 2022-24 में नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए स्पॉट नामांकन की पुनर्निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सूचना ध्यान देंगे। पुनः निर्धारित की गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह स्पॉट राउंड का एडमिशन की प्रक्रिया को। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के DLED कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त परीक्षा 2022 के आधार पर समिति में प्रसारित विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा 3 चरणों की चयन सूची प्रकाशित कर दिनांक 17/12/2022 तक नामांकन की कार्रवाई की गई थी। अद्यतन नामांकन उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन हेतु दिनांक 23/12/2022 से 30/12/2022 तक स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना समिति के विज्ञप्ति संख्या PR 246/2022 के माध्यम से प्रसारित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया को अपरिहार्य कारण संशोधित किया गया है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, छात्र छात्रा जिन्होंने DLED के एंट्रेंस परीक्षा को पास किया था और नामांकन की प्रक्रिया में लग गए थे, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, वे लोग स्पॉट राउंड की नामांकन प्रक्रिया में जुड़ गए थे और लगे हुए थे, परंतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने उसमें संशोधन करते हुए पुनः यह अपनी विज्ञप्ति जारी की है। उसी पर संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अतः दिनांक 24/12/2022 से 30/12/2022 तक निर्धारित नामांकन कार्यक्रम एवं प्रक्रिया को पुनर्निर्धारित प्रक्रिया के आलोक में रद्द किया जाता है। अर्थात 24/12 से लेकर के 30/12 तक जो इन्होंने स्पॉट राउंड का नामांकन प्रक्रिया जारी किया था, उसको रद्द करके फिर नए सिरे से इन्होंने अपनी प्रक्रिया जारी की है, जिस पर कि हम सभी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। पुनर्निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत स्पॉट नामांकन हेतु महाविद्यालय रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल, जो आप वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर है, उस पर डाउनलोड कर दिया गया है। स्पॉट नामांकन हेतु जो निम्न श्रेणी में अभ्यर्थियों के पात्र होंगे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। जो अभी तक एडमिशन नहीं ले सके हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्पॉट नामांकन कैसे करेंगे उस पर यहाँ पर आपके लिए निर्देशित किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा।
वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है किंतु उनका चयन किसी भी चयन सूची में नहीं हुआ है, ध्यान से सुनेंगे, अर्थात आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कैफ फॉर्म भरा, परंतु पहली, दूसरी, तीसरी मेरिट लिस्ट में आपकी नाम नहीं आई, उनके लिए यह नियम लागू है। अथवा वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम सूची, तृतीय सूची और द्वितीय और तीसरी सूची में आवंटित संस्थान में चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं लिया, अर्थात आपका नाम तो आया था परंतु आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिलने या फिर अपने आवास से ज़्यादा दूर कॉलेज मिलने की वजह से आप लोगों ने अपना एडमिशन नहीं लिया था, नामांकन नहीं लिया था, उनके लिए कही जा रही है बात। जारी की गई प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयन सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालयों में नामांकित अभ्यर्थी स्पॉट नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं। जारी की गई प्रथम, द्वितीय, तीसरे और तीसरी सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालयों में नामांकित अभ्यर्थी स्पॉट नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं। चौथा है, उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत है। उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के स्पॉट जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया था, पहली, दूसरी, तीसरी सूची में नाम आया या फिर किसी कारणवश उनका नाम ही नहीं आया और उन लोगों ने नामांकन नहीं लिया, उनके लिए समिति ने कुछ नियम बनाए हैं जो आगे इस प्रकार से हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर के स्थानवार रिक्त सीटों की संख्या से अवगत हो लेंगे, अर्थात किस कॉलेज में, किस महाविद्यालय में कितने सीट खाली हैं उसका जाकर के आप एक बार निरीक्षण कर लें कि कहाँ किस कॉलेज में, आपके मनपसंद कॉलेज में कितने सीट खाली हैं, उस पर आपको एक बार जाकर के नज़र दौड़ाना है, उससे देख लेना है। दूसरा है कि उसके पश्चात समिति पोर्टल पर जाकर ये अपना बार कोड अर्थात रेफरेंस नंबर डाल करके स्पॉट नामांकन हेतु अपना कैफ डाउनलोड कर लेंगे। तीसरा है, तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन के इच्छुक हैं वहीं संगत अभिलेखों को स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ महाविद्यालय में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी एकेडमिक प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी, कोटि संबंधित प्रमाण पत्र आदि लागू जो हों उन्हें स्व प्रमाणित करके लाएंगे तथा स्कोर कार्ड तथा कैफ अवश्य संलग्न करेंगे। स्कोर कार्ड एवं कैफ जो आपका फॉर्म है उसको आप निश्चित रूप से अटैच करेंगे। महाविद्यालय, अगला पॉइंट है, महाविद्यालय प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी जिसमें आवेदन की प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। प्राप्ति संख्या क्रमिक आगामी तिथियों में क्रमिक रूप से बढ़ती जाएगी, अर्थात आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित द्वितीय एवं आगामी तिथियों को प्राप्ति संख्या 1 से शुरू न कर उस संख्या से शुरू की जाएगी जो पूर्व की तिथि की अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद दी जाएगी। अर्थात आपको जो यह प्रक्रिया शुरू करनी है, देखनी है, उसके लिए यह एक तिथि निर्धारित की गई है समिति के द्वारा जिस पर आपको उसके अनुसार अपना नामांकन लेना है। अभ्यर्थी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर महाविद्यालय द्वारा तत्क्षण ही उसे आवेदन पत्र की छाया प्राप्ति पर आवेदन की प्राप्ति रिसीविंग दी जाएगी। आवेदन की छाया प्रति पर रिसीविंग के साथ साथ आवेदन प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा। छठा पॉइंट है कि महाविद्यालय आवेदक अभ्यर्थी को CAF नंबर को अपना लॉग इन में प्रविष्ट कर इस संतुष्ट हो लेंगे कि उक्त आवेदक का नामांकन किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है। सातवां है कि आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत महाविद्यालय के द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थी के रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थी को अवबंधित मेधा सूची तैयार कर महाविद्यालय के सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हुए आपत्ति आमंत्रण किया जाएगा। आठवां है कि तत्पश्चात अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए महाविद्यालय के द्वारा अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी जिसे महाविद्यालय के सूचना पटल एवं
अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित या प्रकाशित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि महाविद्यालय के द्वारा उक्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के नामांकन की कार्रवाई स्वसमय सुनिश्चित करते हुए समिति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाएगा। और 10वां पॉइंट है कि सरकारी प्रशिक्षक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों के लिए तालिका नीचे निर्धारित की गई है, जिसे आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि, अर्थात अभ्यर्थी जो जिस महाविद्यालय में सीटों की संख्या देखने के बाद इच्छुक है एडमिशन लेने के लिए, उस महाविद्यालय में जाकर 28 तारीख से 30 तारीख तक अपना आवेदन जमा करेंगे कैप फॉर्म के साथ। उसके बाद है दूसरी पॉइंट जो दी जा रही है, मेधा क्रम की अवबंधित सूची प्रकाशित करने की तिथि 2/1/2023 अर्थात 2 जनवरी 2023 को कही गई है। उसके बाद अवबंधित सूची पर अभ्यर्थी से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 23/1/2023 से 4/1/2023 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण की तिथि 6/1/2023 को निर्धारित की गई है। उसके बाद है कि प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम सूची प्रकाशित करने की तिथि 7/1/2023 को निर्धारित की गई है। उसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन जो की जाएगी वह 9/1/2023 से 12/1/2023 तक होगी। नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन रिपोर्ट जो है वह 13/1/2023 को अर्थात 13/1/2023 को यह नामांकन की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न मानी जाएगी। उसके पहले अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि 9/1 से लेकर के 12/1/2023 तक चलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको यह सूचना दी है, जो विद्यार्थी परीक्षार्थी अभ्यर्थी छात्र छात्रा DLED 22-24 में छात्र बनना चाहते हैं अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके लिए जो मैंने यहाँ पर आपको जो सूचना दी है वह बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा साथ में बने रहें, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी सूचना होगी जो आपके भविष्य पर आधारित हो, आपके भविष्य के लिए निर्धारित हो, आपको मैं समय समय पर देता रहूँगा। यदि आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिलेगी। इसके साथ ही मैं एक और आपको सूचना देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ते हैं तो DLED की पढ़ाई संबंधित नोट्स, स्टडी मटेरियल भी समय समय पर आपको मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको अन्यत्र परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मित्रों, दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ यह समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया। आगे भी हमारे साथ बने रहें इसी उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।